हेलो। हाँ जी। सारा बहन राम राम। मैं आपके साथ राजेंद्र प्रसाद बबलू खोकर। देखो, आज हम जो टॉपिक देखेंगे वो है स्टेट फूड कमीशन। तो अधिकतर एग्जाम अभी तक तो क्वेश्चन आया नहीं है यूपीएससी में कि स्टेट फूड कमीशन क्या है। आपसे कोई, देखो खुद सोचो आप कि स्टेट फूड कमीशन आपके सामने नाम आता है तो आपसे कोई ये पूछे क्या ये संवैधानिक है। संवैधानिक का मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं इसके बारे में लिखा है, या गैर संवैधानिक निकाय है। संवैधानिक निकाय का मतलब जो निकाय वैधानिक है लेकिन संविधान में नहीं लिखा हुआ है, मतलब किसी एक्ट से बना है। तो मतलब स्टेट फूड कमीशन, अब आपसे कोई पूछे स्टेट फूड कमीशन कौन से एक्ट के तहत बना है और ये वैधानिक निकाय है, तो 2013 में एक एक्ट आता है। कौन सा आता है? नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। ये आपने सुना भी होगा। इसी एक्ट में, किसमें? इसी एक्ट के सेक्शन 16 में देखो, ये एक्ट है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। कौन सा? नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में आता है। इस एक्ट में टोटल, अगर आप टोटल देखोगे 45 सेक्शन है। कितने सेक्शन है? 45। इसमें पॉइंट है, बिंदु बना रखें। 45 सेक्शन है। 3 इसमें शेड्यूल है नेशनल, 3 अनुसूची है। जैसे हम देखो, अभी नॉर्मल हम कहते हैं कि गांव में राशन लेने जाते हैं तो 2 रुपये किलो गेहूँ मिलता है, 3 रुपये किलो क्या मिलता है? चावल मिलता है, 1 रुपये किलो मोटा अनाज मिलता है। ये नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के तहत मिलता है। किस में वर्णित है? नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 की अनुसूची फर्स्ट में लिखा हुआ है। ये क्या लिखा हुआ है कि अनुसूची फर्स्ट में कि 2 रुपये किलो तो मिलेगा गेहूं, 3 रुपये किलो मिलेगा चावल, 1 रुपये किलो मिलेगा मोटा अनाज। ठीक। अब ये चीजें कहां पे वर्णित है? अब तुमसे कोई पूछे, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के शेड्यूल फर्स्ट में लिखा हुआ है। ठीक है, तो गांव में ये राशन वगैरह मिलता है। दूसरा, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में ये भी लिखा है कि अंत्योदय अन्न योजना, देखो अंत्योदय अन्न योजना के बारे में हम देखो अभी बात करेंगे नेशनल फूड कमीशन के बारे में। ठीक, सॉरी, स्टेट फूड कमीशन के बारे में। लेकिन ये क्यों आया? देखो आप बात सोचो कि जैसे मैं कहता हूँ गाँव में राशन मिलता है तो राशन अंत्योदय अन्न योजना के तहत ही मिलता है। कौन सी योजना? अंत्योदय अन्न योजना। देखो, अंत्योदय अन्न योजना। तो अंत्योदय अन्न योजना क्या है? देखो, अंत्योदय अन्न योजना आती है 25 दिसंबर 2000 को। 25 दिसंबर 2000 में जब एनडीए की गवर्नमेंट थी, एनडीए का मतलब बीजेपी की गवर्नमेंट थी। अंत्योदय अन्न योजना के तहत प्रत्येक परिवार को 35 किलो क्या मिलेगा? 35 केजी राशन मिलेगा, पर मंथ मिलेगा प्रत्येक फैमिली को। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में भी इसको अंत्योदय अन्न योजना का बारे में जिक्र है। दूसरा, प्रत्येक स्कूल में मिड डे मील, स्कूल में भी बच्चों को राशन मिलेगा। ये भी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर वर्णित है। कौन सा सेक्शन में? न्यूट्रिशन के बारे में। इसका सेक्शन 5, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट का सेक्शन 5 कहता है कि बच्चों के लिए न्यूट्रिशन होना चाहिए। कहाँ पे? न्यूट्रिशन सपोर्ट होना चाहिए बच्चों के लिए। और ये कहाँ पे बताया गया? नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में बताया गया। अब जो सपोज राशन वगैरह मिलता है तो राशन मिलता है, मतलब कहीं राशन मिल नहीं रहा तो हम शिकायत किसको करते हैं? जिला अधिकारी, नोडल एजेंसी वगैरह जो इसकी होते हैं। तो जिला शिकायत, देखो जिला शिकायत मतलब जिले में हम शिकायत कर सकते हैं, उसका एक अधिकारी होता है, जिला शिकायत निवारण अधिकारी है। या फिर इसको आप ये बोल सकते हो डिस्ट्रिक्ट ग्रीवियंस रिड्रेसल ऑफिसर। क्या बोल सकते हो? डिस्ट्रिक्ट ग्रीवियंस रिड्रेसल ऑफिसर होता है, जी शिकायत वगैरह सुनता है, भाई कहाँ ये राशन मिल रहा है, कहाँ राशन नहीं मिल रहा है। अब मान लो कि वो डिस्ट्रिक्ट ग्रीवियंस रिड्रेसल ऑफिसर है, वो भी अगर सुनवाई सही से नहीं करता, उसके खिलाफ अपील कहाँ की जाएगी? उसके बारे में उसको जो भी अगर वो एक्ट करता है तो उसके बारे में कार्रवाई कहाँ होगी? वो होगी स्टेट फूड कमीशन में। स्टेट फूड कमीशन ही इस एक्ट को इंप्लीमेंट करता है। तो प्रत्येक राज्य में स्टेट फूड कमीशन है। तो किसमें कौन करेगा इस एक्ट को इंप्लीमेंट? स्टेट फूड कमीशन इसको क्या करेगा? इंप्लीमेंट करेगा। अब आपसे कोई पूछे कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 आया? हाँ आया। इसके अंदर क्या? इसके अंदर यह भी बताया गया है कि औरतों को 6,000 रुपये क्या मिलना चाहिए है? न्यूट्रिशनल, सॉरी, प्रेग्नेंट जो औरतें हैं 6,000 रुपये उनको मिलना चाहिए, चाहे आप उनको इंस्टॉलमेंट में दो चाहे कैसे भी दो। ये भी किसमें वर्णित है? किसमें लिखा है? नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में लिखा है। राशन के बारे में लिखा है, न्यूट्रिशन सपोर्ट के लिए लिखा है। इसमें यह भी लिखा है कि 6 माह तक के बच्चे को फूड वगैरह नहीं देना है, ब्रेस्ट फीडिंग करानी है, मतलब माँ का दूध ही पिलाना है।
छः माह से लगा के 6 वर्ष तक के बच्चों को आंगनवाड़ी में मिलना चाहिए, 6 से 14 के लिए स्कूल में फूड मिलना चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट। कहाँ पे? नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में इसके बारे में बता रखा है। कैलोरी के बारे में बता रखा है कि एक बच्चे को कितनी कैलोरी मिलनी चाहिए, किसमें? नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में बता रखा है। इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए ही कानून आया। कौन सा कानून आया? सॉरी, इसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए इसी कानून के तहत स्टेट फूड कमीशन है। कौन है? स्टेट फूड कमीशन। तो अब आपसे कोई पूछे, वापिस चलते हैं, तो स्टेट फूड कमीशन क्या है? संवैधानिक है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? नहीं, स्टेचुरी बॉडी है। स्टेचुरी बॉडी का मतलब किसी एक्ट के थ्रू बनी हुई है वो, मतलब कोई कानून, पार्लियामेंट के कानून के थ्रू बनी हो। तो स्टेट फूड कमीशन क्या है? गैर संवैधानिक बॉडी है, मतलब वैधानिक निकाय है। तो आपसे कोई पूछे वैधानिक निकाय का मतलब स्टेट फूड कमीशन क्या है? वैधानिक निकाय स्टेट फूड कमीशन नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट किसके तहत? मैं लिखता हूं, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के सेक्शन 16 में स्टेट फूड कमीशन के बारे में वर्णन है। क्या वर्णन है? वहां लिखा है उसी एक्ट में कि प्रत्येक स्टेट को, प्रत्येक गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन निकालेगी, गजट नोटिफिकेशन वगैरह निकाल के एक बॉडी को कॉन्स्टिट्यूट करेगी। वो बॉडी कौन सी होगी? स्टेट फूड कमीशन। ठीक, और किसके लिए होगी? उसका पर्पज क्या होगा? नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 को क्या करना होगा? इसको इंप्लीमेंट करना या फिर उसको मॉनिटर करना उस एक्ट के लिए, ये स्टेट फूड कमीशन होगा। स्टेट फूड कमीशन में कितने मेंबर होंगे? ये एग्जाम आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, यूपीएससी पूछ सकता है, ना पूछे तो भी आपको जानना जरूरी है। देखो, सबसे पहले स्टेट कमीशन मतलब स्टेट फूड कमीशन, इसके अंदर कौन होगा? पहला होगा चेयरमैन। कौन होगा? चेयरमैन। एक चेयरमैन, 5 उसमें मेंबर होंगे। कितने मेंबर होंगे? 5 मेंबर होंगे। एक सेक्रेटरी होगा उसका। कौन होगा? मेंबर सेक्रेटरी। ये कौन होगा? मेंबर सेक्रेटरी। मेंबर सेक्रेटरी के लिए एक शर्त है, कंडीशन है। क्या कंडीशन है? कि ये मेंबर सेक्रेटरी भारत सरकार में, भारत सरकार या स्टेट गवर्नमेंट में जॉइंट सेक्रेटरी के पद पे कहीं हो इसकी पोस्ट। इससे नीचे का रैंक का आदमी मेंबर सेक्रेटरी इसका नहीं बनेगा। किसका? स्टेट फूड कमीशन का। तो इसमें मेंबर टोटल कितने हो गए? 7 मेंबर हो गए। 7 कैसे? एक चेयरमैन, 5 ये मेंबर, दूसरा एक सेक्रेटरी है। तो टोटल कितने हो गए? 7 मेंबर। अब वहां पे रुको, देखो इन 7 में भी एक शर्त है कि 7 में से कम, इन 7 मेंबरों में कम से कम 2 वोमेन होनी चाहिए। कितनी वोमेन होनी चाहिए? 2 वोमेन। देखो यहाँ देखा, प्रोवाइडेड दैट देयर शैल बी एटलीस्ट 2 वोमेन। चाहे एक चेयरमैन हो, चाहे चेयरमैन भी हो सकती है या सेक्रेटरी भी हो सकती है, मेंबर सेक्रेटरी, या 5 जो मेंबर है उनमें भी हो सकती है, मतलब 2 वोमेन होनी चाहिए। दूसरा, एक मेंबर एससी का होना है। दो वोमेन आ गई, मतलब 7 में से 2 महिलाएं होगी। एक मेंबर अपने एससी कम्युनिटी से होना चाहिए, एक मेंबर एसटी कम्युनिटी का होना चाहिए। तो आपसे कोई पूछे, चाहे चेयरमैन हो, चाहे 5 मेंबर में हो, चाहे मेंबर सेक्रेटरी में हो, एक मेंबर एससी का होना चाहिए, एक मेंबर एसटी का होना चाहिए। किसमें? स्टेट फूड कमीशन में। किसमें? स्टेट, ये फूड लिख देता हूं, स्टेट फूड कमीशन। ठीक, स्टेट फूड कमीशन में कितने मेंबर होंगे? कोई पूछे तो इसके बारे में बता सकते हो। कहां पे है? इसके बारे में लिखा क्या है? नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के सेक्शन 16 में। ठीक है, अब देखो, अब ये चेयरमैन वगैरह है, किन की नियुक्ति कैसे की जाएगी? चेयरमैन की, उसके जो 5 मेंबर है, ऐसे तो नहीं हर एरे खेरे नथु खेरे को उठा के बना देंगे, हैं? राज चलते को तो नहीं बनाएंगे। उसके लिए भी क्वालिफिकेशन है कि भाई उसके अंदर क्या क्या मेंबर्स अपॉइंटेड फ्रॉम अमाउंट पर्सन क्या होना चाहिए। या तो वो भारत सरकार में आईएएस अधिकारी हो, ठीक, या अदर सिविल सर्विसेज यूनियन गवर्नमेंट में कहीं पर भी हो, या फिर स्टेट में उसने होल्ड कर रखी हो। उसको नॉलेज होना चाहिए। किस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए? फूड सिक्योरिटी के बारे में उसे नॉलेज होना चाहिए। ऐसे नहीं कि वो आईएएस अधिकारी, उसे फूड सिक्योरिटी का नॉलेज नहीं है, उसको मेंबर बना देंगे, नहीं। उसको फूड सिक्योरिटी का नॉलेज होना चाहिए, पॉलिसी मेकिंग होनी चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए इन फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर। सिविल सप्लाई के बारे में पता हो। सिविल सप्लाई का मतलब जो डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह होता है कि भाई मार्केट में सप्लाई वगैरह, सप्लाई चेन कैसा है, न्यूट्रिशन के बारे में नॉलेज हो, हेल्थ के बारे में, और एलाइड फील्ड के। दूसरी शर्त क्या है? वो पब्लिक लाइफ के अंदर एक जाना पहचाना, उसको पब्लिक लाइफ के बारे में सोशल वर्कर टाइप का आदमी होना चाहिए वो। दूसरा, एक्सपीरियंस इन एग्रीकल्चर, ये बता चुका हूँ। ह्यूमन राइट्स की बात करता हो, सोशल सर्विस हो, मैनेजमेंट में अच्छा हो, न्यूट्रिशन में, हेल्थ, फूड पॉलिसी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हो। ठीक, अब आपसे कोई पूछे तो इसके बारे में। बट दूसरा, उसने
पिछले सालों में बहुत अच्छा काम किया किसका, इम्प्रूवमेंट इन फूड एंड न्यूट्रिशन राइट फॉर पुअर, मतलब गरीब आदमियों के लिए उसने कहीं काम किया हो या फिर कोई लेख वगैरह उसने अपने कार्यकाल में काम किया, वही आदमी क्या बनेंगे, स्टेट फूड कमीशन के मेंबर बनेंगे। ये 3 कंडीशन है, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई। ठीक, अब आगे चलते हैं। अब आपसे कोई पूछे कि स्टेट फूड कमीशन, हम किस पे बात कर रहे हैं, स्टेट फूड कमीशन है। स्टेट फूड कमीशन कैसे आया, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के तहत आया हुआ है। इसका सेक्शन कौन सा है, सेक्शन 16 के तहत स्टेट फूड कमीशन बना है। तो स्टेट फूड कमीशन का टाइम पीरियड कितना होगा, आपसे कोई पूछे तो कितने टाइम के लिए होगा, 5 साल। कितना साल, 5 साल। तो कितने साल का टाइम पीरियड है इसका, ऑफिस का टर्म का 5 साल। एज कितनी है, 65। एज कितनी होगी, 65। ये देखो किन की, चेयरपर्सन की, उसकी मेंबर की, सेक्रेटरी मेंबर की। 65 का अगर एज का हो गया वो, तो उसको अपना पद छोड़ना होगा। और अधिक मैक्सिमम वो 5 साल तक अपने पद पे रह सकता है। अब आता है क्वेश्चन कि स्टेट फूड कमीशन का अपॉइंटमेंट, उसकी सर्विस, उसकी कंडीशन, उसकी सैलरी, उसकी ओथ लेने की, उसकी पावर्स, ये कौन डिसाइड करेगा। ये इस नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के तहत कौन तय करेगी, स्टेट गवर्नमेंट, ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट। याद रखना कौन तय करेगा, हैं कि चेयरपर्सन उसके मेंबर के उनकी मीटिंग वगैरह कैसे कौन तय करेगा, स्टेट गवर्नमेंट रूल बना के तय करेगी। तो प्रत्येक स्टेट में स्टेट फूड कमीशन की कार्य प्रणाली या उनकी पद्धति सबकी अलग अलग है। क्यों, स्टेट गवर्नमेंट अपने रूल के तहत उनकी सैलरी वगैरह सब कुछ स्टेट गवर्नमेंट ही तय करेगी, समझे। अब स्टेट कमीशन मतलब स्टेट फूड कमीशन ये क्या क्या काम करेगा, ठीक है। इसके काम क्या क्या है, तो मेन काम, इसके 5 मेन काम है। पहला मेन काम क्या है कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 को क्या करेगा, इंप्लीमेंटेशन करेगा। उस एक्ट को पूरा क्या करना है, इंप्लीमेंट करना है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 क्या करना है, उसको इंप्लीमेंट करना है कि प्रत्येक राज्य में खुद सुमोटो भी ले सकते हैं। अगर मान लो कोई भी कंप्लेंट आए कि मान लो सही तरीके से अगर इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है, राशन का सही तरीके से ये वितरण नहीं हो रहा है, तो सुमोटो मतलब खुद भी उस पर जांच कर सकता है। या फिर कोई शिकायत आती है, कोई बंदा अगर शिकायत करता है कि वॉयलेशन हो रहा है एक्ट का, कानूनी रूप से फूड वगैरह वितरित नहीं हो रहा है, तो उसके ऊपर ये काम करेगा। स्टेट गवर्नमेंट को क्या देगा, एडवाइस देगा, किसके ऊपर, इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ द एक्ट, मतलब अदर एक्ट को अगर इंप्लीमेंट करने के लिए कोई और रूल बनाना है उसके लिए भी एडवाइस देगा। हैं, स्टेट गवर्नमेंट एट देयर एजेंसी ऑटोनमस बॉडी एज वेल नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज एनजीओ है जो फूड की अगर डिलीवरी वगैरह में साथ दे रहे हैं, सर्विस में इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए, स्कीम के लिए, हर चीज़ के ऊपर क्या देगा, ये एडवाइस देगा। कौन देगा, स्टेट फूड कमीशन इसके बारे में क्या देगा, एडवाइस देगा। लास्ट में कोई भी अगर अपील होती है डिस्ट्रिक्ट, देखो मैंने बोला डिस्ट्रिक्ट ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर, ये क्या है, डिस्ट्रिक्ट, ये शायद स्टेट फूड कमीशन के सेक्शन 14 में हो सकता है। 14 में बता रखा है कि कोई भी अधिकारी को, कोई भी नोडल एजेंसी को, अधिकारी को प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में एक जिला अधिकारी होगा, किसका, शिकायत का निवारण करने के लिए, मतलब शिकायत को रिड्रेसल करने के लिए डिस्ट्रिक्ट ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर है। इसके अगर उसने कोई गलत डिसीजन लिया तो उसके खिलाफ, उसके डिसीजन के खिलाफ अपील कौन सुनेगा, स्टेट फूड कमीशन सुनेगा। इसके साथ साथ हर साल एक रिपोर्ट बनाएगा स्टेट फूड कमीशन, वो रिपोर्ट विधानसभा में रखी जाएगी। तो इसके काम पता चल गए। आपसे कोई पूछे स्टेट फूड कमीशन के काम क्या क्या है। अब कि स्टेट फूड कमीशन को हटा कैसे सकते हैं। देखो स्टेट फूड कमीशन वैधानिक निकाय, मतलब स्टेचुटरी है, एक्ट के थ्रू बनी हुआ है स्टेट फूड कमीशन। इसको हटाने की प्रक्रिया क्या है, इसको हटाने के लिए स्टेट गवर्नमेंट 5 आधार पे इसको हटा सकती है। पहला, अगर उनको लगता है कि इंसॉल्वेंट, मतलब उसका दिवालिया घोषित हो चुका है वो, ठीक। दूसरा, फिजिकली और मेंटली क्या है, इनकेपेबल है, उसका मेंबर, चेयरपर्सन फिजिकली, कि उनको लगता है कि भाई ये। दूसरा, कोई भी उन्होंने ऐसी ऑफेंस की है जो सरकार की के टाइम में लगता है कि उनकी ऑफेंस वगैरह, जो क्राइम वगैरह है
वो मोरली सही नहीं है, तो उस पद के आधार पर उसको हटा सकते हैं। और उसने किसी से फाइनेंशियली सपोर्ट लिया है, मतलब पैसे लेके कुछ इस एक्ट के थ्रू अगर इम्प्लीमेंट चीज़ें हो रही उनको बाधित करने का काम, रिश्वत वगैरह ली है, या अपनी पोजीशन का गलत यूज किया है, तो स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्ट उसे हटा सकती है। ना तो हाई कोर्ट की इंक्वायरी होगी, ना सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी होगी। जैसे स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन में क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी होती है, तब जाके राज्यपाल हटाता है स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन। लेकिन यहाँ पे क्या है, स्टेट फूड कमीशन को डायरेक्ट हटा सकते हैं। लेकिन दो चीज़ें याद रखना, ये सेक्शन डी, इसमें क्या लिखा है कि उसने किसी से पैसे लिए फाइनेंशियली या अपने पद का गलत यूज किया है। इन दो कंडीशन ये आती है। इन दो कंडीशन में स्टेट फूड कमीशन के चेयरमैन, मेंबर या सेक्रेटरी मेंबर जिसके खिलाफ केस है या जिसके खिलाफ यह अभियोग आया हुआ है, उसको अपनी बात रखने का मौका दिया जाएगा। बाकी इन तीन में मौका नहीं दिया जाएगा। बाकी तीन में क्या किया जाएगा, उसको पद से हटा दिया जाएगा। तो आपसे कोई पूछे तो इसके बारे में क्या बताओगे, हैं? हटाने के बारे में पूछे तो बता दो कि भाई उसको हटा सकते हैं। दूसरा, अब इसके पास पावर्स क्या क्या है, स्टेट फूड कमीशन के पास पावर क्या है? देखो, इसके पास सिविल कोर्ट के पास जो पावर होती है वो सारी पावर है। जैसे कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 को जो भी पावर दे, ये किसी भी व्यक्ति को क्या कर सकती है, सम्मन कर सकती है, बुला सकती है, ठीक है, किसी भी व्यक्ति को सम्मन कर सकती है, उसे पूछताछ कर सकती है, डॉक्यूमेंट्स देख सकती है। जो अगर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट से संबंधित जो अधिकारी है उसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह देख सकती है, कि किसी से सबूत मांग सकती है, एफिडेविट एविडेंस मांग सकती है, पब्लिक रिकॉर्ड मांग सकती है भारत सरकार से, या फिर किसी भी कोर्ट ऑफिस से कोई भी रिकॉर्ड वगैरह, कोई कॉपी रिकॉर्ड की, वो भी ये मांग सकते हैं। तो इसके पावर देख लेना कि इसके पावर क्या क्या स्टेट फूड कमीशन के। तो आपसे कोई पूछे तो ये बता देना। इसी के साथ ये अपना खत्म। अब आपसे कोई पूछे स्टेट फूड कमीशन क्या है, तो आप बता देना स्टेट फूड कमीशन क्या है, हैं? संवैधानिक है पर गैर संवैधानिक है। स्टेट फूड कमीशन क्यों आया? नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के सेक्शन 16 के तहत ये आया हुआ है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।